तमाम सियासतदानों का असल चेहरा आवाम के सामने आ चुका। दूसरों की सियासत अपनी जेबें भरने की है, हमारी आवाम को मजबूत करने की है। हमें टिकटॉक और गालम गलोच की सियासत नहीं आती, हमने अनाज, तकसीम और नफरत की सियासत को दफन करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में जलसे से खिताब कहते हैं, मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं, 18 महीने वज़ीर खारजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी सियासत कर रहे हैं, उन्हें अवामी मसाइल का इदराक नहीं, वो आपके मसाइल की जानिब नहीं देख रहे, ना उनके पास मुस्तकबिल का कोई प्लान है। अपने मुल्क के अवाम से मदद मांगता हूँ, उन पर एतमाद करता हूँ। नहीं चाहते कि इलेक्शन मुलतवी हो, इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। यकीन है नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ अब गौहर खान की जमात है। साबिक चेयरमैन ने मुल्क का कल्चर खराब कर दिया, हम इस कल्चर को ठीक कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए। हमने भी 3 इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर लड़े हैं। नहीं चाहते कि कोई भी जमात इलेक्शन से बाहर हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का अजीब ताना मिल रहा है। मेरे हल्के को 5 हिस्सों में तोड़ दिया गया, उसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं। सब ऑडियो वीडियोस नाकाम हो गई, वोटर का फैसला है, वोट को इज्जत देंगे। बाबा ईवान की अटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुकदमात बानी चेयरमैन को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश है। नैब को मशवरा दिया है कि हल्का सा लेवल प्लेइंग फील्ड बानी चेयरमैन को भी दे दे। 20 अरब का केस मुआफ करके शहबाज शरीफ घर चले गए। जिसने 30 रुपए का गोश्त फेंका वो अंदर बैठा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। सहाफी ने सवाल किया कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मतनाज़ इलेक्शन कहा जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि हमने मुकम्मल आइन और कानून के तहत इलेक्शन कराए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ शफाफ हैं। हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिले। मुझे यकीन है कि बैलेट होगा तो बल्ला भी होगा। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल जारी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पैनामा केसेस में 3 रेफरेंसेस दायर किए गए थे। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी किया था। ये तीनों रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के एक ही हुक्मनामे का नतीजा थे। दरख्वास्त गुजार का एतराज है कि चूंकि इन रेफरेंसेस में इल्जामात आमदन से ज़ायद असासों से मुतल्लिक हैं, तो रेफरेंस भी एक ही दायर होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के आइन की कॉपी फराहम की जाए। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रखा है। कल हमारी दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर है। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के पार्टी आइन की कॉपी मुहैया करे। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों अफवाहों पर कान ना धरें। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहे हैं। वोटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का FIA को ऑडियोज के तनाज़ुक का हुक्म। सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, तहकीकात की जाएंगी। दरख्वास्त की कॉपी DGISI को भी भेजने का हुक्म। ऑडियो रिलीज करने वाले से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। लतीफ खोसा ने कहा कि वकील और मौक्किल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची के अर्शी सेंटर में लगने वाली आग 5 जिंदगियां निगल कर बुझी। 74 फ्लैट और 130 से ज्यादा दुकानें मुतासर हुई। नुकसानात का हतमी तखमीना नहीं लगाया जा सका।
आग से मुतासर इमारत के जायजे के लिए कमेटी कायम। SPCA की 5 रुकनी कमेटी इमारत के मुआयने के बाद रिपोर्ट इंतजामिया को देगी। दोबारा मुरम्मत या मुनहदिम करने की सिफारिश भी की जाएगी। वज़ीर आला मकबूल बाकिर का कहना है कि इंक्वायरी के अहकाम दे चुका, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दुकानदारों और रिहायशियों को दोबारा बसाने के इकदाम किए जाएंगे। MQM ने कराची में आतिशज़दगी में जामहक अफराद का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं सब्र का पैमाना आखिरी हद पार कर गया। ऐसा ना हो कि कराची वाले कानून अपने हाथ में ले लें। कराची को जंगल बना दिया गया, कोई कानून नहीं। वज़ीर आला सिंध बताएं कि कराची के लोग किसका गिरबान पकड़ें, बताएं कैसे इंसाफ लेकर देंगे, कहां जाके इंसाफ की भीख मांगे। कभी इंसाफ कायम इमारतें गिरा देता है, कभी घर से दरबदर कर देता है। फारूक सत्तार बोले हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ कि लोग हादसा देखकर रुके नहीं। मुआशरा तबाह हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ की तसल्ली देने को तैयार नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। अमन अमान इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। अफवाज मादरे वतन के एक एक इंच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून के आखिरी कतरे तक फरीज़ा सरअंजाम देते रहेंगे। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी और जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी बाशिंदे सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। उनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस और केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी को खत लिखा। समाअत का नोटिस बगैर एजेंडा बताया जारी किया गया। 2 आईनी पिटीशन दायर की हैं। समाअत मुकर्रर करना तो दूर, अभी तक नंबर नहीं लगाया। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो काबिल समाअत होने का मामला देखे। रजिस्ट्रार के नोटिस की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म का कोहाट का दौरा। कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वें योम वालिदैन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। चाक चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने चैंपियनशिप का परचम रुस्तम हाउस के हवाले किया। तकरीब में कैडेट्स ने महारत के जौहर दिखाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल, जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि औलाद को बेहतरीन तरबियत दें। स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 927 पॉइंट्स का इजाफा। 64,000 की नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 64,840 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता। डॉलर की कदर 14 पैसे कम होकर 284 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए में फरोख्त। वज़ीर आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के तहत अवार्ड्स तकरीब में शरीक होंगे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली 25 कंपनीज को अवार्ड्स दिए जाएंगे। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 7 साल हो गए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया नेहा जुनैद 7 दिसंबर 2016 को हुलिया के करीब तैयारे हादसे में जाँ बहक हो गए थे। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को छोड़कर खुद को तबलीग की राह पर डाला, फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए। 2007 में जुनैद जमशेद को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच। दूसरे रोज का खेल खत्म। PM 11 ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 149 रन बना लिए। खुर्रम शहजाद और इब्रार अहमद ने एक एक विकेट हासिल की। PM 11 को खसारा खत्म करने के लिए मजीद 242 रन दरकार। कौमी टीम ने 391 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल नूर रियाज के 30वें एडिशन का आगाज। सऊदी मुमलिकत का दारुल हुकूमत रंग और रोशनियों में डूब गया। फेस्टिवल में 35 से ज्यादा ममालिक के फनकार भी शामिल।